अस्सलाम वालेकुम जी। जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है, चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो ट्रांजैक्शन, जो आइटम्स गिवन होती हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है और कौन सी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये डिफरेंस करना क्यों ज़रूरी है? डिफरेंस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट निकाला जा सके और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की करेक्ट पोजीशन को हम निकाल सकें। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को इफेक्ट करती हैं, तो उनको अलग करना पड़ता है डिफरेंशिएट करके। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो इफेक्ट करती हैं प्रॉफिट या लॉस को, तो उनको फिर अलग करना पड़ता है डिफरेंशिएट करके। तो ट्रांजैक्शंस की दो अकसाम होती हैं जी हमारे पास, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जिनका असर थोड़े अरसे तक होता है उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और जिनका असर लंबे अरसे तक होता है उन्हें हम सॉरी, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म असर से मुराद है 1 साल तक, और लॉन्ग टर्म असर से मुराद है 1 साल से ज्यादा अरसे तक। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस को हम ऑफिशियली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इनमें कुछ एक्सपेंडिचर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ रिसीट यानी वसूली की ट्रांजैक्शन होती हैं, कुछ प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन होती हैं और कुछ लॉस की ट्रांजैक्शन होती है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम देखते हैं कि कब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो तो हमारा फिक्स एसेट के, बल्कि सबसे पहले हम ये देख एक बात तय करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, जो बार बार नहीं होता, वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है। बिजनेस में रूटीन में वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, रूटीन में वो खर्चा नहीं होता, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह जो खर्चा हमें 1 साल से जायद अरसे के लिए बेनिफिट्स देता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वो खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स में से मुराद वो एसेट्स है जो बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एसेट्स जो बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू कमाने के लिए रखे होते हैं, उन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं जी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स वगैरह। तो जितने भी खर्चे फिक्स एसेट्स पे होंगे वो सारे के सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। फिक्स एसेट्स पे होने वाले खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, नॉन रूटीन नेचर का हो, नॉन रेगुलर नेचर का हो, यानी बार बार ना होने वाला हो, वन टाइम हो और बेनिफिट ज्यादा अरसे के लिए दे, वो हमारे पास होता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अदायगी हम करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट। लिहाजा कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल पेमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के उलट है। सबसे पहले ये रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है, कारोबार की रूटीन नेचर का होता है, रोजमर्रा मामलात से मुतल्लक ये खर्चा होता है। रोजमर्रा के मामलात को चलाने के लिए और कारोबार के इंतजामी अमूर को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और ये खर्चा, ये एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट 1 साल तक देता है। और ये एक्सपेंडिचर करंट एसेट्स पे आता है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? गुड्स करंट एसेट्स है, मर्चेंडाइज करंट एसेट्स है, सप्लाईज करंट एसेट्स है, रॉ मटेरियल करंट एसेट्स है, स्टेशनरी करंट एसेट है। यानी वो एसेट जो बिजनेस में सेल करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखे होते हैं, वो एसेट्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखे होते हैं, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर जो करंट एसेट्स पे आए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर हमें 1 साल तक के लिए फायदे दे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेकरिंग नेचर का हो, रूटीन नेचर का हो, रेगुलर नेचर का हो, यानी कारोबार के रोजमर्रा मामला से मुतल्लक खर्चा हो, वो हमारा क्या होता है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास है रिसीट।
रिसीट का मतलब होता है वसूली। तो वसूली भी दो तरह की है हमारे पास, एक है कैपिटल रिसीट और दूसरी है रेवेन्यू रिसीट। तो देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। कैपिटल रिसीट क्या है? अगर फिक्स एसेट्स यानी वो एसेट्स जो बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं आमदनी कमाने के लिए, उन एसेट्स को मुस्तकिल असाजात भी कहा जाता है। अगर फिक्स एसेट्स को सेल करके, फरोख्त करके को रकम वसूल की जाएगी तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रसीट। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा, जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे उनको अगर आप सेल करके कोई रकम वसूल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। दूसरी तरफ हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट। तो करंट एसेट्स को सेल करके जो अगेन सॉरी, करंट एसेट्स यानी वो एसेट जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखे होते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको सेल करके जो अमाउंट रिसीव होती है वो हमारी कहलाती है रेवेन्यू रिसीट। इसमें पी साइलेंट है, रेवेन्यू रिसीट। तो वो गुड्स सेल करके, मर्चेंडाइज सेल करके, सप्लाईज सेल करके, रॉ मटेरियल सेल करके, स्टेशनरी वगैरह सेल करके, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स, कलील मुद्दत के एसेट्स, यानी जिनको वो साजा जिनको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या जिनको आपने सेल करने के लिए रखा होता है, या जिनको आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा होता है, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। उनको सेल करके जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो हमारा सारे का सारा रेवेन्यू रिसीव्ड होएगा। उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा, मालिक जो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा वो भी कैपिटल रिसीट है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। जो मालिक बिजनेस में सरमाया लगाएगा वो भी कैपिटल रिसीट है बिजनेस की। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से या किसी भी माली इदारे से जो हम कर्जा लेंगे वो भी हमारा कैपिटल रिसीट है। दूसरी तरफ रेवेन्यू कैपिटल रिसीट जो है वो हमें 1 साल से जायद सालों के लिए फायदे देता है, जबकि रेवेन्यू रिसीट हमें 1 साल तक के लिए फायदे देती है। और जो हमारी कैपिटल रिसीट है ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, नॉन रूटीन नेचर की होती है, नॉन रेगुलर नेचर की होती है, यानी कि ये कारोबार की रूटीन से हट के होती है, बार बार नहीं होती। फर्ज करें आपने फर्नीचर खरीद लिया, बार बार तो फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, एक दफा फर्नीचर खरीदेंगे, सॉरी बेचेंगे, तो उसको बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, अब रोज ही तो आप फर्नीचर उठा के बेचना नहीं शुरू कर देंगे। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है तो आपने फर्नीचर बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, तो वो आप रोज नहीं बेचेंगे, जब खराब होगा तभी बेचेंगे, तो उसको बेच के जो पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट है, तो वो नॉन रेकरिंग नेचर है। जबकि जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो रेकरिंग नेचर की होती है, यानी बिजनेस की रोजमर्रा मामलात से जन्म लेती है, बिजनेस के रोजमर्रा मामलात से होने वाली जो वसूली है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। ये रूटीन नेचर की होती है, रेगुलर नेचर की होती है, बार बार होती रहती है, जैसे कि गुड्स सेल करके आपने पैसे वसूल किए। उसके बाद हमारे पास है जी प्रॉफिट है। प्रॉफिट की भी दो किस्में, कैपिटल प्रॉफिट है और रेवेन्यू प्रॉफिट है। फिक्स एसेट्स का मैं पहले बता चुका हूँ, करंट एसेट्स का भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो फिक्स एसेट्स को सेल करके जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा कैपिटल प्रॉफिट, और जो करंट एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट होगा, यानी गुड्स, मर्चेंडाइज, सप्लाईज, रॉ मटेरियल, स्टेशनरी, इन एसेट्स को, करंट एसेट्स को सेल करके जो प्रॉफिट होएगा वो आपका होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट जो है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, यानी रूटीन नेचर का नहीं होता, बार बार नहीं होता। इसी तरह जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ये रेकरिंग नेचर का होता है, रूटीन नेचर का होता है, ये रेगुलर नेचर का होता है, ये बिजनेस के रोजमर्रा मामलात में होता रहता है। उसके बाद हमारे पास लॉस है। तो लॉस आपको पता ही है क्या होता है, नुकसान। तो अगर फिक्स एसेट्स को सेल करके लॉस हुआ है, अगर फिक्स एसेट्स को सेल करके लॉस हुआ है तो वो आपका कैपिटल लॉस है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर वगैरह, यानी फिक्स एसेट्स जो बिजनेस में हमने इस्तेमाल के लिए रखे होते हैं, उनको सेल करके जो लॉस होगा वो हमारा कैपिटल लॉस होगा। और जो करंट एसेट्स यानी वो एसेट जो हमने बिजनेस में सेल करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए और कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखे होते हैं, उनको बेच के जो हमें
लॉस होगा वो हमारा होगा रेवेन्यू लॉस। और जो हमारा कैपिटल लॉस होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, नॉन रूटीन नेचर का होता है, नॉन रेगुलर नेचर का होता है, यानी ये बार बार नहीं होता, कारोबार के रोजमर्रा मामलात से ये नहीं होता, ये कारोबार के रोजमर्रा मामलात में ये नहीं होता, बल्कि कभी कभार होता है, सेल्डम होता है। इसी तरह जो रेवेन्यू लॉस है ये हमारा रेकनिंग नेचर का होता है, रूटीन नेचर का होता है, रेगुलर नेचर का होता है, और ये बार बार होता है कारोबार के रोजमर्रा मामलात में, डे टू डे ऑपरेशंस में, कारोबार की रोजमर्रा सरगर्मियों में ये सामने आता रहता है। मिसाल के तौर पर आपने गुड्स खरीदी 10,000 की, फरोख्त कर दी आपने 8,000 की, तो ये आपका रेवेन्यू लॉस है। इसी तरह कैपिटल लॉस है, फर्ज करें आपने बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ की, अब आपने बेची वो 80 लाख की, तो आपको कैपिटल लॉस हो गया। उसके बाद हमारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो होते तो रेवेन्यू हैं लेकिन इनके फायदे 1 साल से ज्यादा अरसे तक वसूल होते हैं। वो एक्सपेंडिचर जिन जो होते तो रेवेन्यू नौयत के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, यानी कह लें कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनके फायदे 1 साल से ज्यादा अरसे तक वसूल होते हैं। वो रेवेन्यू, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नौयत के होते हैं लेकिन उनके फायदे 1 साल से ज्यादा अरसे तक वसूल होते हैं, उन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इनकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, ये चंद एक हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए न्यू बिजनेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स है। प्रिलिमिनरी होता है इब्तदाई एक्सपेंडिचर अखराजात। अगर इन 6 बातों में से कोई बात लिखी हुई हो प्रॉब्लम में, तो आपने उसको समझ जाना है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया है कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर का, वो आपको समझ में आया होगा। इसको मैं 2 व्यू पे भी करने की कोशिश करता हूँ।